औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। और इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करना है और कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में आपने जो डिटर्मिनेंट्स आपको गिवन हैं, उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। देखें, पहली चीज़ कि आपका जो डिटर्मिनेंट होता है, वो हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो और आप उसका जो डिटर्मिनेंट है, वो फाइंड कर रहे हों। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसी का ही आप जो डिटर्मिनेंट है, वो फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज़ देखें, अगर आपका यहाँ पे 2 बाय 2 का कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, ये 2 बाय 2 का कोई मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप ये जो पहला एलिमेंट है इसको इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 के साथ, माइनस फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे A21 को A12 के साथ, मतलब कि इसको पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दरमियान में क्या होगा? दरमियान का नेगेटिव होगा। तो अगर 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट हो तो वो आप इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड सकते हैं। अब अगर आपके पास है 3 बाय 3 का जो मैट्रिक्स है, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे? अब ये फार्मूला है क्या? देखें, ये जो आपका लिखा हुआ ना, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, इसको हम कह रहे होते हैं। अब इसका जो मेन फार्मूला है, जो जनरलाइज़ फार्मूला है, वो है आपका AIJ। अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है -1 होल पावर i प्लस j, और साथ आपका आ जाता है माइनर ऑफ i। माइनर ऑफ आई जे का मतलब ये है कि फर्स्ट करें ना, अगर आपने यहाँ पे A11 फाइंड करना है, तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो ये किसके इक्वल होगा? -1 पावर 1 प्लस 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनर ऑफ 1 1। इसका देखिए मतलब ये है माइनर ऑफ 1 1 का। आपने पहली रो और पहला कॉलम आपने छोड़ देना है, मतलब कि ये एलिमेंट आपका बन रहा है। आप क्या करेंगे? इस रो को आपने छोड़ देना है और इस कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो ये आपका क्या बनेगा? -1 पावर 2, और यहाँ पे जो आपका बाकी रह जाएगा ना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये आपका क्या होगा? ये आपका माइनर ऑफ 1 1 होगा। ठीक है? तो इसी तरह आप हर एलिमेंट का जो कोफैक्टर है, वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ माइनर। ठीक है जी? अब अगर आप इसी तरह यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने कैपिटल A12 फ़र्ज़ करें फाइंड करना हो, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A12 इज़ इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2, साथ आपका आ जाएगा माइनर ऑफ 1 2। अब यहाँ पे माइनर ऑफ 1 2 क्या होगा? आपका ये एलिमेंट बन रहा है, आप इस कॉलम को निग्लेक्ट करेंगे, सॉरी इस रो को आप निग्लेक्ट करेंगे, और इस कॉलम को आप क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर। बाकी जो रह जाएगा वो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, मतलब कि A21, A22 सॉरी A23 और A31 और A33। तो आप इस तरह जो माइनर है वो आप फाइंड करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 2 आ। ठीक है? तो ये हमने कुछ जो कोफैक्टर की डेफिनेशन थी, इसमें जो माइनर यूज़ हो रहा था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है? अब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ हैं वो आप इज़ पे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स ने ये याद किया होता है कि ये जो दूसरी आपकी ना जो टर्म है, इसके साथ हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। देखें, आपका ना ये जो हमने एक्सपेंड किया हुआ है, ये हमने एक्सपेंड किया है इसको पहली रो के साथ। अगर आप इसको दूसरी रो के साथ अगर एक्सपेंड करेंगे तो फ़ॉर्मूला जो बनेगा आपका, फ़ॉर्मूला आपका बनेगा A21 कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A22 कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A23, यहाँ पे 2 आएगा सॉरी, और यहाँ पे A23 और कोफैक्टर ऑफ 2 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर आप देखें ना, तो कोफैक्टर की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, तो उसके स्टार्ट में हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं -1 पावर i प्लस जे, और साथ आपका माइनर ऑफ आई जे आ जाता है। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये आपको एक्चुअली में बता रहा होता है कि इस टर्म के साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखें, आपका ये जो लिखा हुआ है A21, आई क्या है? आपका 2 है, और जे जो है वो आपको यहाँ पे क्या है? 1 है। ये आपका बनेगा -1 पावर 3। अब -1 की जो पावर है वो ऑड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब इस केस में आपको यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इस केस में देखें 2 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, और -1 की पावर 4 क्या होती है? सिंपल 1 के इक्वल होता है, तो ये आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा।
और ये आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5 और -1 पावर 5 जो है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि -1 के इक्वल। देखें अब यहाँ पे पहली टर्म के साथ नेगेटिव आ गया, दूसरी के साथ पॉजिटिव और तीसरी के साथ नेगेटिव आ। अब यहाँ पे ना अगर आप यही चीज़ यूज़ करें, देखिए 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, -1 पावर 2 क्या आ जाएगा आपका सिंपल 1 के इक्वल आएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 2 ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगर 3 आएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, तो टर्म के साथ क्या आ जाएगा माइनस। इसी तरह तीसरी के साथ 1 प्लस 3 ये आ जाएगा 4, -1 पावर 4 क्या आ जाएगा +1, तो वो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव ही। ये आपने रट्टा नहीं लगाना कि दूसरी टर्म के साथ हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सी रो के साथ, कौन-से कॉलम के साथ आप इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है? आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, आप किसी भी एक रो के साथ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपने यहाँ पे ये याद करनी है कि जो आपका डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है। अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आप फाइंड नहीं कर सकते। तो अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। पहला इसका पार्ट है, ये आपको डिटरमिन लग गया है। आपने पहले लेट कर लेना है कि ये ए के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय R1। हम इसको रो 1 के साथ क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे देखें, ये 1 1 आपके पास क्या है, मतलब कि पहली रो पहला कॉलम 1, तो हमने ये 1 लिखा। साथ आपने क्या करना है, साथ आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कैपिटल A11, अब देखें ये क्या होगा, ये आपका होगा पॉजिटिव, क्योंकि देखें ये जो A11 है ये आपका डिफाइंड होगा -1 पावर 1 प्लस 1 माइनर ऑफ 1 1, तो ये आपका आ जाएगा -1 पावर 2, सिंपल पॉजिटिव ही रहेगा, तो सिंपल आपने माइनर ऑफ 1 1 लिखा, मतलब कि इस रो को, इस कॉलम को आपने छोड़ना है। ये जो बाकी आपको यहाँ पे रिमेनिंग होगा उस यही काम हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो A12 ये आपका बन रहा है -2, वो देखिए हमने ये -2 लिखा। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अभी मैंने ये स्टोरी आपको बताई है। देखें ये जो A12 है ना, कैपिटल A12 कोफैक्टर ऑफ 12, ये देखें आपका क्या बन रहा है -1 पावर 1 प्लस 2 बनेगा। मतलब कि -1 की जो पावर है वो क्या होगी, ई होगी। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो वो किसके इक्वल होता है -1। इस टर्म के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव हम नहीं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देना है, बाकी आपका ये और ये रह जाएगा, इसको आप यहाँ पे आपका क्या माइनस 1 2 का। इसी तरह आपने यहाँ पे 1 3 देखिए, 1 3 आपका -4 है, वो आपने ये -4 लिखा। अब 1 3 जो है, अच्छा एक चीज़ याद कर लें आप, अगर आप इन दोनों को ऐड करें ना, देखें यहाँ पे 1 1 है, ऐड करेंगे 2 आ रहा है। अगर इवन आंसर आ रहा है ना ऐड करने के बाद, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐड करने के बाद आंसर ऑड आ रहा है तो ये इस टर्म के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखें 1 1 2 है, इवन है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। 1 2 ऑड है, मतलब कि 3 है, तो इसके साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब देखिए 1 3 4 इवन है, ये क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो देखिए हमने पॉजिटिव। अब हम ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं 2 बाय 2 के, तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये मेथड अभी मैंने आपको बताया कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा -2, फिर फार्मूले का माइनस, और ये -3 और ये आपका 3, ये आ जाएगा -9, और फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ +9 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा +2। इसके बाद 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, -2 को आप मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, ये आएगा 6, ये हमारा माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये -4 उसी तरह 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आपका 9 आ जाएगा। 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 2, और फार्मूले का माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। देखिए -2 + 9 ये 7 आ जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा 0, और 9 - 2 ये आपका होगा 7, तो वो हमने ये 7 लिखा हुआ है। ये 7 हम उसी तरह लिखेंगे। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा -28, फिर 7 - 28 क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा। ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया है? आंसर आपके पास है -21 आ गया। ठीक है जी? अच्छा, पहला पार्ट हमने कर लिया है, अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम स्टार्ट। ये भी बहुत आसान है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, है, आप क्या करें, आप इसको एक्सपेंड करें बाय रो 1। ठीक है? तो देखें A11 आपने ये लिखा, A11 यहाँ पे क्या है, A प्लस बी, तो आपने ये लिखा। अब इसका जो माइनर है वो आप यहाँ पे लिखें। माइनर क्या होगा, इस रो को, और ये जो आपका कॉलम है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख देंगे। ठीक है?
उसके बाद देखें ये हमने पॉज़िटिव ही यहाँ पे लिखे हुआ है क्योंकि 1 प्लस 1 ये क्या होगा 2 है, इवन है, ये पॉज़िटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1, 2 ये बनता है 3, ठीक है? इसके पीछे सारी स्टोरी मैंने आपको बताई हुई है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। 1 प्लस 2 ये होगा 3, 3 आपका ऑड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब A12 आपके पास क्या है A माइनस B। अब इस रो को इस कॉलम को हम छोड़ेंगे मतलब कि माइनर ऑफ A12 लिखेंगे वो क्या आ जाएगा A माइनस B, A माइनस B और A प्लस B। कोई देखें हमने। अब तीसरी टर्म पे आ जाएँ A13 आपका यहाँ पे A है सिंपल, तो आपने ये लिखा 1 प्लस 3 ये होगा 4 इवन है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब इस कॉलम को इस रो को हम छोड़ेंगे बाकी आपका ये जो लिखा हुआ है ये आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट। अब ये जो छोटे जो डिटर्मिनेंट्स हैं ना 2 बाय 2 के इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे ओपन करेंगे। देखिए आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपने मल्टीप्लाई किया ये आ गया A प्लस बी होल स्क्वायर। फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस A को हम मल्टीप्लाई कर देंगे A माइनस B के साथ, वो आपने ये लिखा। फिर ये माइनस आपका उसी तरह A माइनस B भी आपने एज़ इट इज़ किया। अब ये जो A है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस B के साथ, दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर A माइनस B को मल्टीप्लाई करेंगे A माइनस B के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A माइनस का होल स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस A आपने यहाँ पे उसी तरह लिखा, A को आप A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये A स्क्वायर आ जाएगा माइनस, उसके बाद इन दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस। अब ये जो स्क्वायर है ये आपने ओपन कर दिया A प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया आपने, आपके पास ये चीज़ आ गई है। फिर ये जो माइनस A है इसको हमने A माइनस B के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया माइनस A स्क्वायर प्लस A। अच्छा इसी तरह आपने यहाँ पे ये जो A है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। ये जो आपका लिखा हुआ है A माइनस B होल स्क्वायर ये आपने फार्मूला ओपन किया है, आपके पास ये चीज़ आ गई है। अच्छा उसके बाद ये देखें ये जो लिखा हुआ है A प्लस बी इंटू A माइनस बी ये आपका होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये बी स्क्वायर आपका उसी तरह आ जाएगा और 2ab प्लस ए बी ये आपका हो जाएगा 3ab। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ये जो आपका लिखा हुआ है ना माइनस इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये चीज़ आ गई है और यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है इस ए स्क्वायर के साथ cancel हो जाएगा और ये ए इस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या किया ये जो a प्लस बी है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। a को पहले आप बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें ये चीज़ आ जाएगी। 3ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। फिर आप ये जो b है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये 2 टर्म। फिर ये जो a स्क्वायर है इस a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ab प्लस 2ab ये आ जाएगा 3ab और ये माइनस बी स्क्वायर ये आपका उसी तरह आ जाएगा और ये a b स्क्वायर भी आपका यहाँ आ जाएगा। अब ये जो शुरू वाली जो टर्म्स है वो हमने यहाँ पे एज़ इट इज़ लिखी हैं। लेकिन ये जो माइनस इंटू ए माइनस बी है इसको हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। साथ हमने ये जो माइनस है वो भी मल्टीप्लाई किया। तो देखें ए को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। साथ हम ये माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप ये जो ए है इसको आप माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो माइनस है इसको अगर आप इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा ओवरऑल ए बी। फिर ये जो माइनस बी है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3ab के साथ तो ये आपका आएगा माइनस 3ab स्क्वायर। अगर b माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी पावर 3। देखें ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन बाहर b माइनस है तो ये इसकी वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे और ये प्लस ए बी स्क्वायर आपका उसी तरह ही यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें आपका ये जो ए बी स्क्वायर है ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और उसके बाद ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब कि ये सेम है, एक जैसे हैं। इसी तरह ये आपका लिखा हुआ है और साथ आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है? और ये, इनको अगर आप ऐड करें तो ये आपका बनेगा मतलब कि 1 प्लस 3 ये आ जाएगा 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 ये आ जाएगा 9 ए बी स्क्वायर वो हमने ये लिखा। ये अब अगर आप देखें तो ये आपका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव ये है, ये आपस में कैंसल होंगे। ये आपका पॉजिटिव है बी पावर 3 ये इसका नेगेटिव ये लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा 9ab स्क्वायर, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो रो 1 के साथ अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये फार्मूला होगा। तो देखें A11 आपके पास क्या है 2x वो आपने ये लिखा। अब साथ आप क्या करेंगे माइनर लिखेंगे और ये होगा भी पॉजिटिव। माइनर लिखने के लिए आप क्या करेंगे इस रो को इस कॉलम को जो है वो निगलेक्ट करेंगे।
खत्म करेंगे, ये आपको बाकी रह जाएगा, वो आप ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें 1, 2 ये आपका क्या बन रहा है 1 + 2 3 ऑड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, वो हमने माइनस लिखा। ये एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनर हम लिखेंगे, माइनर कैसे लिखेंगे? इस रो को, इस कॉलम को हम छोड़ेंगे। बाकी जो आपका होगा YZ, Y2Z वो आप यहाँ पे ये लिख देंगे। साथ फिर आ जाएगा प्लस और ये आपका एलिमेंट बन रहा है A13 ये है एक्स, ये लिखा। फिर इस रो को, इस कॉलम को हम छोड़ेंगे, बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आप यहाँ पे फिर ये जो 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे? 2y को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 4yz, फिर फार्मूले का माइनस और yz को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ ये माइनस एक्स। उसी तरह y को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2yz, फार्मूले का माइनस, फिर आप yz को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस एक्स आ जाएगा। फिर आप y को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा फार्मूला माइनस, फिर आप z को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x को आप क्या करें, यहाँ पे उसी तरह लिखें, इन दोनों को आप सॉल्व करें। देखें 4yz माइनस yz आएगा, सिंपल आ जाएगा 3yz, 2yz माइनस yz ये आ जाएगा सिंपल yz, और yz माइनस 2yz ये आ जाएगा माइनस yz। फिर 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस x को इसके साथ करें और प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करें, आप ये चीज़ आ जाएगी। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 - 1 - 1 ये आ जाएगा 6 - 2 ये आ जाएगा 4xyz। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने सॉल्व कर लिया है।